मैं मनोज चौहान आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। पूरी अपनी ओयो एंटरप्रेन्योर्स की टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम है। और ये एक सेशन स्पेशल और सिलेक्टेड लोगों के लिए है। इस सेशन में अगर मैं बात करूं तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे टॉक करने वाले हैं। लगभग मैं अपने 13 इयर्स का एक्सपीरियंस आज आपके बीच में प्रेजेंट करने वाला हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए हम आपका वेलकम करते हैं और हम चलते हैं आज की स्लाइड नंबर 1 पर। देखिए, व्हाई इंडिया नीड न्यूट्रिशन। इंडिया को आज न्यूट्रिशन की बात पे इंफॉर्मेशन मिलनी क्यों जरूरी है। कहते हैं नेशन मजबूत तब होता है जब वहां का जो नागरिक है वो मजबूत होता है। और न्यूट्रिशन आज इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो चुका है क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, मतलब अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, अगर आप अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में अगर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप तभी कर सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी करेंगे जब आप हेल्दी होंगे। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है आपके हेल्दी होने पर, और आपका हेल्दी रहना डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कितनी न्यूट्रिशन मात्रा ज्यादा मिल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक होती है ना, अभी आप देखें पैंडेमिक में अगर मैं बात करूं तो कैसे इकोनॉमिक जो है ना, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है पूरी की। इसका मतलब ये है कि हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आपने अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी समेट के रखी हुई है कि मैं इसको जाने के बाद छोड़ के जाऊंगा, तो आज की डेट में वो छोड़ के नहीं जाई जाती। वो जो हमने हेल्थ को लूज करके वेल्थ कमाई होती है, अपने स्वास्थ्य को घिसकर जो पैसा कमाया होता है, वो पैसा 40-50 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है, वो सारा पैसा वापसी उस हेल्थ को गेन करने में लगा दिया जाता है। अल्टीमेटली नेशन डेवलपमेंट, कुल मिला के देश का जो विकास है वो विकास डिपेंड करता है वहां की हेल्दी, जो वहां के नागरिक हैं, वहां के जो लोग हैं वो जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, और उनके हेल्दी रहने में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। आइए, अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन के बारे में मैं थोड़ा बच्चों से शुरुआत करता हूं। देखिए, कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है ना वो हमारे बच्चे हैं, और कहते हैं भविष्य ठीक तब होता है जब उनका प्रेजेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आज पूरे वर्ल्ड में, हमें भारत देश तो कहा जाता है, लेकिन जहां पर भी न्यूट्रिशन की बात आती है, पोषण की बात आती है, तो हमें वहां पे माल न्यूट्रिशन कंट्री कहा जाता है। और माल न्यूट्रिशन कंट्री में भी अगर मैं बात करूं तो उसको हिंदी में कहा जाता है कुपोषित देश। मतलब हमारे पास भरपेट खाना तो है, लेकिन उस खाने के अंदर हमें पोषण कितना मिल रहा है, हमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम कैलोरीज ले रहे हैं, हम लोग फैट ले रहे हैं, हम लोग सारी फाइबर्स भी ले रहे हैं, लेकिन जो जरूरी विटामिन मिनरल्स है, माइक्रो मिनरल्स है, मैक्रो मिनरल्स है, मतलब जो एक्चुअल में हमको चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए। और यही एक रीजन है कि आज की डेट में अगर बात करें 52 मिलियन चिल्ड्रन, लगभग 52 मिलियन से ज्यादा बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। और अगर मैं बात करूं, लगभग 45% बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके डेथ के पीछे सबसे बड़ा कारण देखा जाता है माल न्यूट्रिशन का। मतलब न्यूट्रिशन जो है, इम्पैक्ट हर तीसरे बच्चे को कुपोषण जो है शिकार है, हर तीसरा बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है। और आपको ये जानकर बड़ा ही अचंभा होगा कि हमारे देश के अंदर जिस हिसाब से डेथ रेट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बच्चों के अंदर किसी ना किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से नाना प्रकार की नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। मैंने आज आपसे इसके बारे में क्यों बात की, मैंने इसलिए बात करी कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बच्चों के साथ साथ जो आज यंग एज है, हमारा जो यूथ है, जो हमारे घर में 20-20 25-25 साल की, जो बिल्कुल एक वृक्ष खड़ा हो चुका है, जिससे एक्चुअल में अब आपको फल मिलने वाले हैं, जो फल देने वाला वृक्ष है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हम बड़ी सारी बातें करेंगे। ये कुछ स्टार सेलिब्रिटीज हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इनको नमन करता हूँ, ये स्टार सेलिब्रिटीज को मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा इनके साथ भी व्यतीत कराना चाहता हूँ। इनके पास ना तो पैसे की कमी थी, ना ही इनके पास किसी प्रकार के किसी सिस्टम की कमी नहीं थी। हो सकता है कि एक आम आदमी किसी ट्रीटमेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाए, लेकिन ये वो स्टार सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप गौर से देखिए, किसी की भी डेथ नेचुरल नहीं हुई है, हर किसी की डेथ। और आज अगर मैं देखूं अपने इर्द गिर्द देखें तो मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% केसेस के अंदर, 100% केसेस में, मतलब 0% ऐसा हो सकता है, नहीं तो 99.999% नेचुरल डेथ खत्म हो चुकी है। आदमी आज की डेट में अगर मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। और इतना अच्छा पैसा होने के बावजूद भी अपने आप को सेफ नहीं कर पाया। अब बात यह आती है कि बेसिकली बीमारी की शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले ना मैं आज आपसे वो बातें करूंगा जो आपने कभी अपने 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, लेकिन आप कहीं उसे भूल गए हैं या फिर लोग उसे भूल गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज की ट्रेनिंग आपके माध्यम से, मैं आज ये ट्रेनिंग आपको नहीं दे रहा हूं,
मैं चाहता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग को मैं आपके माध्यम से आपके लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बेसिकली हमारी बॉडी की, शरीर की जो एक रचना है वो सेल से आधारित है। सेल हेल्थी होते हैं तो टिश्यू अच्छा रहता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी। मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी सेल होती है। तो सेल्स पर ही हमारा जो रूट है ना वो टिका हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है या एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, मैं सभी डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूं, बट उनका ट्रीटमेंट ऑर्गन बेस होता है। उनका ट्रीटमेंट ऑर्गन बेस है, सेल बेस नहीं है। सो हमारी रूट ऑफ बॉडी जो है ना हमारे सेल्स है। और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें 3 प्रकार की चीजें चाहिए, जिसको बोलते हैं प्योर एयर, प्योर वाटर एंड प्योर फूड। ये 3 चीजें अगर आपको प्योर मिल रही हैं तो आप फिट रह सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या प्योर एयर है आज की डेट में? नो। क्या प्योर वाटर है? नो। क्या प्योर फूड आपको मिल रहा है? नहीं। आज से 20 साल पहले कहानी कुछ और थी और आज 20 साल बाद कहानी कुछ और हो चुकी है। और यही एक रीजन है कि सेल्स को जब उसकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर उसको चैनल नहीं मिल पा रहा है, तो सेल्स वीक हो रहे हैं। ये सेल्स डेंजर जोन में। और ये सेल वीक होने की वजह से क्या हो रहा है? टिश्यू बिगड़ रहा है, टिश्यू अपना काम नहीं कर रहा। टिश्यू बिगड़ने से ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा, ऑर्गन्स काम नहीं करता तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो ढंग से काम नहीं करते और बॉडी पे उसके सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी अपनी बॉडी को हमने ताउम्र मरते दम तक हेल्दी रखना है तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल अपने सेल्स का रखना होगा। और अगर आप सेल्स का ध्यान रखोगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छी हेल्थी लाइफ को आप लेकर आ सकते हो। तो सेल को हेल्दी रखने के लिए हमें जो चीजें चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन हमारे पास होने चाहिए। विटामिन नाना प्रकार के विटामिन होते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स का रोल होता है, मिनरल्स का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, बट मिनरल्स जब तक बॉडी में नहीं होंगे तो विटामिन काम नहीं करेंगे। आपने खा लिया, आपने पी लिया, जूस पी लिया, फल फ्रूट्स खा लिए, लेकिन विटामिन का कोई फायदा नहीं है अगर बॉडी में मिनरल्स नहीं है। फैट का भी बहुत बड़ा रोल है। लोग बोलते हैं नहीं जी ऑयली फूड खत्म कर दो, फैट खत्म कर दो, एक झटके में खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि फैट का हमारी जॉइंट्स, हमारी मोबिलिटी, हमारी कार्टिलेज से रिलेटेड उसका कनेक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन का खाना है। आप थक जाते हो, आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, सर से लेके पांव तक हमारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। आप गौर से देखिएगा कि आप पूरे दिन में विटामिन पे कितना ध्यान देते हैं, मिनरल्स पे कितना ध्यान देते हैं, फैट पे कितना ध्यान देते हैं और कार्ब्स पे कितना ध्यान देते हैं। और प्रोटीन के नाम पे तो मैं अगर बोलूं ना आपको, दालें भी खा ली होंगी या कुछ भी खा लिया होगा तो आप उतना प्रोटीन नहीं लेते हैं। और यही 5 जो चीजें आपके सामने है, मेन कंसर्न इन्हीं की डेफिशिएंसी की वजह से आज हमें माल न्यूट्रिशन कंट्री कहा जाता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सभी प्रकार की बीमारियों का कनेक्शन जो है ना हमारे सेल्स के वीक होने से होता है। सो थोड़ा सा बात करते हैं, हाउ डज न्यूट्रिशन वर्क इन अवर बॉडी। बॉडी में न्यूट्रिशन वर्क कैसे करता है, आज आप देखिए इस चीज को। हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंतें होती हैं, एक होती है बड़ी आंत, एक होती है छोटी आंत। और जो छोटी आंत है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो जो फर्स्ट नंबर पिक्चर है ना, ये वो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। जब हम इस धरती पर आए थे, परम पिता परमेश्वर ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने हमारे को साफ सुथरा ही नीचे उतारा था। आंतें बिल्कुल साफ होती हैं। लेकिन सेकंड पिक्चर में क्या हो गया, ये इन इंटेस्टाइनल ट्रैक में काले काले चोर आ गए। ये कहां से आ गए? इनको टॉक्सिन्स कहा जाता है। और टॉक्सिन्स को हिंदी में कहा जाता है विष और जहर। अब मैं आपसे अगर पूछूं आप में से कितने लोग जहर खाकर आए हैं, तो आप लोग सोचने लगोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सभी लोग पूरे दिन में जाने अनजाने में बहुत सारा जहर खाते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में 2 तरीके से जाता है। एक जाता है नोइंगली, दूसरा जाता है अननोइंगली। सबसे पहले हम बात करेंगे अननोइंगली। अननोइंगली कैसे जा रहा है? आपको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन जा रहा है। आपको पानी पीना है, लेकिन उस पानी के नीचे कितना सारा उसके अंदर केमिकल्स मिल चुका है। वो जो खेतों में यूरिया पोटास जल रहा है वो नीचे मिट्टी में ही तो जा रहा है। और उसके अलावा हम लोग घरों में आरओ लगा लेते हैं। आरओ कहते हैं पानी को इतना साफ कर देता है कि आपको पानी तो अच्छा लगता है पीने में, लेकिन आपके सारे मिनरल्स निकाल देता है। तीसरी बात करते हैं हम लोग खाना। आज अगर देखें हम लोग फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो वो पक नहीं रहे हैं आज की डेट में, उनको पकाया जा रहा है। आज की डेट में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं पेड़ पे नहीं पकते। 12 महीने सीजन, 12 महीने सभी प्रकार के फ्रूट्स ले लीजिए, 12 महीने जो मर्जी ले लीजिए। पहले सीजनल सब्जियां होती थी, सीजनल फ्रूट्स होते थे। आज आपको 12 महीने सब अवेलेबल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये वहां पर बड़ी सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करके उनको डेवलप किया जा रहा है। चलिए ये तो बात हो गई अननोइंगली। हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन जाएगा, पानी पीना है, केमिकल जाएंगे। किसान को हम खेतों में यूरिया पोटाश केमिकल डालने से नहीं रोक सकते, भैंसों को इंजेक्शन लगने से हम नहीं रोक सकते, उनको खपत पूरी करनी है। लेकिन दूसरी चीज है नोइंगली, जानबूझकर हम खाते हैं।
आज हम वो खाते हैं जो हमारी जबान चाहती है, हम वो नहीं खाते जो हमारा पेट चाहता है। 5 ग्राम जबान के चक्कर में 50 किलो का शरीर स्वाहा। मतलब आज आप गौर से देखिए, आज हम क्या खाते हैं। आज हम कर लोग खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, लाल वाली चटनी। एक होता है वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन को भी क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल चीजों को भी बार बार पका रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ओवन में गर्म कर रहे हैं, घर में गर्म कर रहे हैं। आप जितनी बार खाने को गर्म करते हैं उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। वेजिटेरियन चीजें हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में 7 से 8 घंटा रहती हैं। नॉन वेजिटेरियन जो चीजें हैं, मांसाहार का जो सेवन करते हैं, मांसाहार हमारे शरीर में 18 20 घंटे पड़ा रहता है। और यही रीजन होता है कि आज की डेट में क्रोनिक केसेस में नॉन वेजिटेरियन की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लेकर जाना, आज एक और प्रजाति आ गई है, वो ना तो वेजिटेरियन है ना वो नॉन वेजिटेरियन है, वो मोकाटेरियन है। मतलब जो मौके पर आ जाए सब चलता है उसको। छोटा सा चूजा होता है, उसको 2-2.5 किलो होने में 6-6 महीने लगते हैं। एक इंजेक्शन लगाओ, 15-20 दिन में 1.5-1.5 2-2 किलो के हो जाते। आप सोचिए कि हम कहां पर हैं। और ऊपर से पिज्जा, बर्गर, मोमोज। अगर आपने कभी इश्तहार या फिर कोई आपने पोस्टर चिपकाया हो मैदा से, तो अगर वो सूख जाए तो वो उतरता नहीं है, उसे खुरच खुरच के उतारना पड़ता है। और हम क्या कर रहे हैं उसको, हम लोग उसे पका के, सेक के, नाना प्रकार से पता नहीं हम क्या क्या चीजें करके उसको खा रहे हैं। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा और टॉप अप करते हैं। वो जाते हैं ना डोमिनोज में या फिर मैकडी में, कहते हैं टॉप अप कर दो, चीज टॉप अप कर दो, इसको टॉप अप कर दो। टॉप अप में हम क्या करते हैं, शाम को या फिर कभी भी पान, तमाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, शराब, सिगरेट और पता नहीं उसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हम लोग लोडेड होते जा रहे हैं। और बची कुची कसर रात को कौन पूरी करता है, ऑल आउट। आप ऑल आउट जला के छोड़ देते हैं, सुबह देखते हैं वहां पे 5-6 मच्छर मरे हुए हैं। आप सोचिए उस मच्छर में 3 या 4 सेल से, वो 3 या 4 कोशिकाओं से बना हुआ मच्छर था जो उसने स्मेल किया और मर गया। पूरी रात किसने एंजॉय किया, पूरी रात आपने एंजॉय किया। क्या आपकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई। अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और आप उसे निकालते जा रहे हैं, 1 लाख निकाला, 2 लाख निकाला, 3 लाख निकाला, लेकिन फिर 5 लाख डाल दिया, इट्स गुड। लेकिन आप निकालते जा रहे हैं 10, 15, 20, 40, 50, कुछ डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारी बॉडी में भी डेली रूटीन के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल इतनी ज्यादा से बढ़ रहा है, सेल्स इतने ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। यही कारण है कि हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, रिसर्च बढ़ती जा रही है, मेडिसिन बढ़ती जा रही है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा फिर भी ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रही, बीमारियां रूप बदलती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं कहता हूं, सारे टॉक्सिन्स को एक तरफ कर दीजिए, सबसे बड़ा आपको खतरनाक जो चीज होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप अगर कुछ नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर बड़ा सारा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपकी बॉडी इटसेल्फ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगती है। सो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से आउट करने के बारे में सोचा। डोंट वरी अबाउट दैट। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा यूनिक डिटॉक्सिफायर है जो आपकी बॉडी में सालों साल पुराने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस टॉक्सिन्स की वजह से हमारी एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है। न्यूट्रिशन, पहली बात तो हम अगर खाना खा रहे हैं, हमारी थाली में जितना भी खाना है उसमें 70% न्यूट्रिशन होता है और 30% टॉक्सिन्स होता है। लेकिन उस 30% टॉक्सिन्स की वजह से 70% एब्जॉर्ब नहीं होता। और उसका कारण क्या है, वो टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स का बाहर निकलने का मतलब है बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात पाना। कैसे, टॉक्सिन्स की वजह से एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है। और जब एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन वीक होने के बाद लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है। न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन वीक होने से क्या होता है, धीरे धीरे डेफिशिएंसी होने लगती है, हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, फिर वो सिकनेस में तब्दील हो जाता है। वही सिकनेस आपकी इलनेस में तब्दील होती है, फिर वो क्रोनिक इलनेस में तब्दील हो जाती है, और क्रोनिक इलनेस तब्दील हो जाती है डिजीज में। और ये डिजीज धारण कर लेती है रूप क्रोनिक डिजीज का। और क्रोनिक डिजीज के बाद एक ही रास्ता बचता है, परमपिता परमेश्वर, डेथ। लेकिन ये डेथ शुरुआत कहां से हुई, उस टॉक्सिन्स की वजह से। इसलिए आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी रिसर्च में लिखा हुआ है, अगर आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बिकॉज गले से नीचे और टांगों से ऊपर ही सब कुछ रहता है। गले से नीचे और टांगों से ऊपर ही सब कुछ है। लीवर, लंग्स, किडनी वहीं पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। गले से नीचे, टांगों से ऊपर है सब कुछ। आप सोचिए, क्या आपने कभी इस टॉक्सिन्स को निकालने के बारे में सोचा। नो प्रॉब्लम, सोचते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों, आईसाइट वीक हो गई तो चश्मा चढ़ाना ही है, ब्लॉकेज आ गई तो स्टंट डलवाना है, ज्यादा ब्लॉकेज आ गई तो बाईपास करा लेंगे। लीवर, लंग्स, किडनी तो शनि बाजार, शुक्र बाजार में मिलते हैं, कहीं से भी ले लेंगे। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट है
पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हत्तो माया। लेकिन आज ये हाय माया हाय माया हाय माया के चक्कर में ना परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई ये जो बॉडी है, इसका बिल्कुल अलग से एक रोल हो चुका है। सो मेरा जो आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करने का मतलब था वो था टॉक्सिन्स। और अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जैसे थर्ड सेक्टर में टॉक्सिन्स क्लीन होता है, टॉक्सिन किस तरीके से हमारे एक वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर के माध्यम से आप टॉक्सिन्स को क्लीन कर सकते हो। आइए मैं आपको उसके एक वीडियो के माध्यम समझाना चाहता हूं। आप वीडियो को देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉक्सिन्स के बारे में। ये जो आपके सामने तीनों गिलास हैं, इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने पानी इसके अंदर लिया है पीने वाला। ओके, अब जनरली क्या है, पानी के अंदर अगर हम बात करें तो आज की डेट में टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में 2-3 तरीके से जाता है, जैसे कि जाने में और अनजाने में। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके अलावा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें हैं। जानबूझकर हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे पान, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम स्ट्रेस और तनाव में होते हैं तो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है। अब जब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है डेली रूटीन में, तो ये हमारे ऑर्गन्स पे कैसे काम करता है। हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स अगर देखी जाए, आंतों की बात करें, कहते हैं कि आयुर्वेद में अगर पेट ठीक तो सब ठीक, अगर पेट ठीक नहीं है कुछ ठीक नहीं है। डेली रूटीन में टॉक्सिन्स लेने से ये हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट जगहों पर काम करता है और हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स का इस तरीके से ये कलर डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाता है। अब जनरली क्या होता है, इस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए जो हमारे पास पहला टारगेट होता है वो हमारे पास होता है पानी। लोग बहुत से बोलते हैं कि हम पानी पीते हैं, बहुत अच्छा पानी पीते हैं, वेरी गुड, आप जो आपने आज लिया वो, लेकिन इस टॉक्सिन्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। पानी पीने से आप रेगुलर रूटीन में अपनी बॉडी को तो अच्छा रखते हैं, बट इसका कोई असर नहीं होता। फाइनली हमारे बीच में हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसको बोलते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 50 ml मॉर्निंग, 50 ml इवनिंग इसको लेना स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। आपने इसको लेना चालू करा 50 ml मॉर्निंग इवनिंग, और ये आप देख सकते हैं कि टॉक्सिन्स को किस तरीके से इसने रिमूव किया। और ये नहीं, जब आप इसे लेते रहते हो, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप टॉक्सिन लेते भी हैं तो भी आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे असर नहीं होता। और अगर आपने पूरे जीवन में अपने आप से इस पर अगर आपने इसको जोड़ दिया तो ये आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने की ताकत रखता है। इस तरीके से ये आपकी बॉडी को क्लीन करने की ताकत रखता है। थैंक यू। आई होप आपको इसके माध्यम से पता लगा होगा किस तरीके से टॉक्सिन्स को हम अपनी बॉडी से यूज कर सकते हैं। टॉक्सिन्स एक ऐसी चीज है जिस तरीके से हमारे घर के अंदर अगर हम कोशिश करें, आप गौर से देखिएगा, अगर हमारे घर के अंदर नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं तो टॉक्सिन्स को निकालना, आज की डेट में अगर आपने टॉक्सिन्स को बॉडी से आउट कर दिया तो आप 99% प्रॉब्लम को अपने हाथों में ले लेते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर के बारे में। वो वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, हमारे सामने 3 रेंज है। एलोवेरा जेल जो कि 100% प्योर एलोवेरा फॉर्म में है, जो कि एक ऐसा ब्रांड है जो 160 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल होता है। मैं आपसे एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। एलोवेरा की 400 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, 400 में से सिर्फ 4 या 5 ही पौधे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। अगर एलोवेरा बनाना इतना आसान होता तो आज बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी अपना एलोवेरा बना चुकी होती, बट कोई भी ब्रांडेड कंपनी एलोवेरा नहीं बनाती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं किसी प्रकार के किसी बाबा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं जो 50-50 साल पुराना है। हिमालय एक ऐसी कंपनी है जो नीम, जामुन, तुलसी तक के कैप्सूल बनाती है। उसने भी कोशिश करी है, बट एलोवेरा उगाना और एलोवेरा की प्रॉपर्टी को स्टेबलाइज करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास पेटेंटेड है। यही रीजन है कि हम पिछले 43 सालों से 160 से ज्यादा देशों में छाए हुए हैं। पहला प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं येलो एलोवेरा जेल, ये आप 50 ml मॉर्निंग, 50 ml इवनिंग कोई भी ले सकता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को आप दे सकते हैं। सेकंड जो आप देख रहे हैं एलोवेरा नेक्टर, ये फीमेल स्पेशल है। फीमेल्स की 90% प्रॉब्लम्स का सिंगल सोल्यूशन है, चाहे वो यूटीआई का प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनको पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो पीसीओडी से रिलेटेड हो, चाहे उनको होमोग्लोबिन से रिलेटेड हो, उसमें 90% यही एलोवेरा है, 10% उसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस है। थर्ड हमारा ड्रिंक है जिसको बोलते हैं एलो बिट्स एंड पीचेस, इसमें भी 90% जो है एलोवेरा है, बाकी इसमें 10% आड़ू का जूस है। आड़ू का मतलब, आड़ू मतलब उसमें विटामिन ए बहुत होता है, बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। आप इन चारों प्रोडक्ट्स को, इस पे जो आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फायदे मैंने अभी तक आपको बताए वो सारे के सारे फायदे इसके अंदर है। और ये प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, आप इसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, 0% साइड इफेक्ट है, 100% गुड इफेक्ट है। मतलब अगर आप इसको ले लेंगे, अगर आप इसको पीते हैं, आपको फायदा जो होगा सो होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा।
तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन। अपने आप में एक एंटी एजिंग फार्मूला है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं किसी प्रकार से ब्लैडर से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, एस्थमेटिक है, बच्चों को खाया पिया नहीं लग रहा, बच्चों को स्टमक डिस्टर्ब रहता है, तो आप इन ड्रिंक को यूज करा सकते हैं। तो यहाँ पर लथार्जिकपन है, थकान है, एक इंसान 15-20 साल से अगर वो बीपी की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, तो अपनी किडनी, लीवर, उनको प्योर, अपने उनको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर सकता है। मतलब ये जो इस समय आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रही हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपका लीवर प्यूरीफायर भी है, आपका लंग्स प्यूरीफायर भी है, आपका किडनी प्यूरीफायर भी है, आपकी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने की क्षमता इन प्रोडक्ट्स के अंदर है। 50 ml मॉर्निंग, 50 ml इवनिंग, आधे घंटे बाद 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पिला दीजिए और रिजल्ट जो है ना वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा मैं आपसे और बात करता हूँ। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मार्केट सेगमेंट्स के ऊपर। मार्केट सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हमारे पास ब्रेन एंड न्यूरो केयर से रिलेटेड बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास आई केयर है, साइनस से रिलेटेड, इसके अलावा हमारे पास एसेंशियल से ओरल केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, अलग अलग रेंज हमारे पास है। और इसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में आज जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सुपीरियर क्वालिटी के हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, और ये बार बार आपकी बॉडी में सेफ है, नेचुरल है। और अच्छी बात क्या है, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ट केयर। आज की डेट में अगर हमारे देश में डायबिटीज के बाद कोई बढ़ती हुई चीज है तो वो है हमारे पास हार्ट से रिलेटेड। मतलब डायबिटीज पूरे विश्व का वर्ल्ड कप मिला हुआ है हमको। भारत में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट है, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या डायबिटीज की है, और डायबिटीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता। 15-20 साल गोलियां खाने के बाद इंसुलिन की ड्रिप चढ़ाई जाती है। लोग बोलते हैं शुगर खत्म हो जाएगी जड़ से। मैं कहता हूं भगवान ना करे खत्म हो शुगर, क्योंकि शुगर अगर जड़ से खत्म हो गई तो आदमी खत्म हो जाएगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय तो मेरा ग्लूकोज लेवल अच्छा है, लेकिन अगर मेरा ही ग्लूकोज लेवल गिर जाए तो मेरे को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, मेरे को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ऑपरेशन करना और मेरा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर मुझे सुई लगाने से पहले सोचेगा, पहले मेरी शुगर कम करेगा। इसका मतलब क्या है, शुगर ना तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, शुगर बैलेंस रहनी चाहिए। आपके सामने अगर मैं बात करूं, जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स की इनकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये डायबिटीज वालों के लिए तो है ही है, लेकिन साथ के साथ ये हार्ट केयर के लिए भी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, मेरे घर में मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, वो सभी लोग, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इन तीनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा हेल्दी देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर हम क्षमतावान है तो हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी और आरजी प्लस के बारे में बात करूं तो आरजी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें एक मिराकल मॉलिक्यूल है एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ, एल आर्जिनिन, जो कि हमारे वेन्स को, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आर्टरीज और वेन्स का साइज जो होता है ब्लड, वो इतना होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे उनका साइज जो है सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जहां पे 100 किलोमीटर के हिसाब से था, स्पीड से दौड़ रहा था, वहां पर ये नैरो होने से क्या हो गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई। और ब्लड सर्कुलेशन जब भी हमारी खून में दौड़ता है, 2 चीजों को लेकर दौड़ता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को। और अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो सभी सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी, ताकि वो हेल्दी रहे, बढ़िया रहे। लेकिन ये नैरो होने से सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और न्यूट्रिशन एंड उसके ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से बॉडी में एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है, झाइयां स्टार्ट हो जाती हैं, स्टेमिना गिर जाता है, एंड्योरेंस गिर जाता है। ज्यादातर 40 साल के ऊपर से आप लोगों को देखोगे, उनमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सांस फूल जाता है, तेज तेज पसीना आता है। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं लगता कि उनको अटैक आ चुका है, हॉस्पिटल जाके उन्हें पता लगता है कि भैया आपको अटैक आया हुआ है, आप लेट जाइए। सो एलोवेरा जेल का काम है क्लीन करना। आरजी प्लस का काम क्या है, ब्लॉकेज जो नसें हैं उनको नॉर्मल करना और उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाना। साथ में इसमें विटामिन बी12 और विटामिन डी3 है। विटामिन बी12, विटामिन डी3 इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाले विटामिन है। अच्छी बात क्या है, ये ग्रीन मार्क है और ये नेचुरल प्रोडक्ट है। साथ में है आर्कटिक सी ओमेगा 3। आर्कटिक सी ओमेगा 3 की अगर बात करूं तो इसमें ईपी और डीएचए 2 एसेंशियल फैटी एसिड है। ईपी और डीएचए की अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में गुड फैट का निर्माण नहीं होता, जिसको एचडीएल बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और बैड फैट जो होता है उसको बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अच्छे से समझाऊं तो इसको बोला जाता है सैचुरेटेड फैट, एलडीएल को बोला जाता है सैचुरेटेड फैट, जमने वाला फैट। ओके। और अगर मैं बात करूं दूसरी तो हाई डेंसिटी बोलता है ना जमने वाला फैट, एचडीएल को बोला जाता है ना जमने वाला फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है,
हमारी बॉडी में गुड फैट का निर्माण नहीं होता, इसलिए बैड फैट का सोर्स ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज भी होगी, स्टंट की नौबत भी आती है, दूसरे चैलेंजेस भी आते हैं। अब होता क्या है, दूसरे चैलेंजेस आ गए, हमने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर क्या चीज है, ये एक्टिक सी ओमेगा 3 क्या काम करता है, हमारी बॉडी में एचडीएल लेवल को हेल्दी रखता है। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलकर अगर मैं बात करूं तो ये तीनों प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात करूं हार्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में कोई अगर डायबिटिक है तो वो उनके अपनी प्रेजेंट मेडिसिन के साथ साथ एज एन डाइटरी सप्लीमेंट इसको ऐड करके बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 से 15 दिन के अंदर एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है। ओके, साथ में अगर मैं बात करूं तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छा रखता है। ये तीनों प्रोडक्ट ही हमारे ब्रेन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, तीनों ही प्रोडक्ट्स हमारे ब्रेन में भी काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट्स हमारे हीमोग्लोबिन के लिए भी अच्छा है। यही तीनों प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट्स अगर कोई क्रॉनिक क्रॉनिक मतलब किसी प्रकार से कोई क्रॉनिक मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरता हुआ पेशेंट है और वो कुछ अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट देख रहा है क्योंकि वो डाइट ज्यादा नहीं ले सकता, वहां पर आप इन तीन प्रोडक्ट्स को देकर उसको बड़े सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारे बी प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए बी प्रोडक्ट्स में हमारे पास आपका सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास फॉरएवर बी हनी। देखिए पहली बात तो ये हनी जरूर है बट ये आम हनी नहीं है, इसको मेडिकेटेड हनी कहा जाता है। ये स्पेन में इसका कल्टीवेशन होता है, जहां पे इसका कल्टीवेशन होता है वहां पर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। पहली बात नॉन पॉल्यूटेड जोन एरिया होता है। दूसरी बात वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट माना जाता है बी कीपिंग के लिए। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट अगर कहीं पर बी कीपिंग के लिए है तो वो पाया जाता है आपका स्पेन में। दूसरी बात, हमने क्या करा है, खेती बाड़ी तो की है वहां पे, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ हमने थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिनल फ्लावर बीच बीच में प्लांट कर दिए। उससे क्या होता है, जब वर्कर भी आती है तो वो जब रस लेती है, नेक्टर लेती है, तो वो उस मेडिकेटेड फ्लावर में से भी नया नेक्टर ले लेती है। और उसके साथ इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। ये एक सिंगल ऐसा हनी है, इसको आपने रेफ्रिजरेटर अपने फ्रिज में रख दीजिए, आप सुबह देखेंगे तो ये जमेगा नहीं। बाकी आपके घर में जितने भी हनी होंगे आप उन्हें रख के देख लीजिएगा, अगर वो जम गया तो इसका मतलब आपका पैसा पानी में चला गया, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये जो हनी है एक ऐसा हनी है कि आप इससे अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं। आप इस हनी को अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एलोवेरा जेल लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हनी डाल के आप लेना चालू कर दीजिए, आपको वेट रिड्यूसिंग में हेल्प करेगा। अगर आप पानी का बोतल अपने साथ रखते हैं, घर से कोई बाहर जा रहा है जा रहा है, उसमें आप एक चम्मच हनी मिला के ले जाइए, एनर्जी देता रहेगा। प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में जिमिंग के दौरान आप इसको यूज कर सकते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोपोलिस क्रीम। प्रोपोलिस क्रीम बेसिकली डिजाइन की गई है नर्स बी के द्वारा। वर्कर बी के पास भी वो कला नहीं है और ना ही वो नर्स बी के पास, ना ही वो क्वीन बी के पास कला है। नेचर ने एक कला बख्शी है सिर्फ और सिर्फ नर्स बी को। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की बीज होती हैं, एक होती है वर्कर बी, एक होती है नर्स बी, एक होती है क्वीन बी। नर्स बी का काम होता है प्रोटेक्शन का। नर्स बी के पास एक कला होती है, वो अपने एंजाइम्स के साथ पेड़ों की जो गोंद होती है, छालों से निकलने वाले जो रेजिन होता है, उसको मिक्स करके प्रोपोलिस नाम का एक प्रोडक्ट डिजाइन करता है जिसको वैक्सिंग कहा जाता है। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को ध्यान से देखेंगे, आप शहद को गिरा दो, चींटियां आ जाती हैं, लेकिन भारी भरकम छत्ता टंगा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रेप्टाइल, कोई भी चींटी, कोई भी कीड़ा उसके अंदर एंटर नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपोलिस। उस प्रोपोलिस और साथ में एलोवेरा को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया गया जिसको कहा जाता है प्रोपोलिस क्रीम, जो कि एलो प्रोपोलिस क्रीम तो है, लेकिन मैं इसको ऑल पर्पस क्रीम बोलता हूँ। आप इसे डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम है, अच्छी स्किन डिजीज के अंदर आप इसको दे सकते हैं। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है बी का जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। ये है हमारी सबसे छोटी, सबसे महंगी, लेकिन सबसे इफेक्टिव। ये वो प्रोडक्ट है जो कि क्वीन बी का प्रोडक्ट होता है, रानी मक्खी का खाना होता है। ये लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। लाइफ स्पैन को मतलब ये जिंदगी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का फुहारा, हमेशा अपने आप को यंग अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हार्मोन्स पे जाके सीधा ये काम करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, तीनों चीजें इसके अंदर इनबिल्ट है। सोच कर देखिए, ये चारों विटामिन जहां पर आ जाते हैं तो ये कैंसर जैसे भी प्रोडक्ट उसमें बहुत अच्छे काम करना चालू कर देता है। पेंटोथेनिक एसिड है इसके अंदर, लेडीज के थायराइड के अंदर इसका बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं स्पर्म काउंट, जिनको कंसीव होने में दिक्कत हो रही है या स्पर्म काउंट का चैलेंज है, वहां पर भी ये प्रोडक्ट अपने आप के अंदर ये रिटर्न्स है, बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कहां कहां पर काम कर सकता है। ये रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम को बढ़ा देता है, लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। अगर आप हमेशा अपने आप को यंग महसूस रखना चाहते हैं, वहां पर इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पूरा खाना है, मतलब ब्रेन,
कहते हैं शरीर बूढ़ा नहीं होता, ब्रेन बूढ़ा होता है। शरीर नहीं थकता, ब्रेन थकता है। ये ब्रेन के लिए कंप्लीट फूड है। आपके सामने आता है वेट मैनेजमेंट, वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, हमारे पास इसके लिए बड़ा अच्छा सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास वजन घटाने के लिए C9 का पैकेज होता है, वजन बढ़ाने के लिए हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मैं अगर आपको नट शेल में बताऊं तो आप हमारे 2 एलोवेरा जेल और एक गार्सिनिया प्लस और एक प्रोबी, इन 4 प्रोडक्ट्स के साथ, 2 एलोवेरा जेल, एक गार्सिनिया प्लस और एक प्रोबी, 3 महीने आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर लीजिए। नेचुरल तरीके से वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। गौर से पढ़िएगा, इस पे क्या लिखा है, वेट मैनेजमेंट। हम फैट बर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वजन घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है आपकी एज और आपके हाइट के अनुसार जो वेट होना चाहिए, हम सिर्फ उसी के ऊपर काम करेंगे। कई बार लोग मार्केट से फैट बर्नर, दूसरे प्रोटीन शेक पी पी कर अपना वजन घटा लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि उनके अनुसार सिर्फ 5 किलो वेट कम होना चाहिए था, पता लगा 10 किलो कम हो गया और उनका चेहरे पे डलनेस आ गई, झाइयां आ गई, उनका बीपी वापस आ गया, उनको गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट हो गए। सो हम क्या काम करते हैं, हम इंटरनेशनल ग्रेड्स के प्रोडक्ट पे डील करते हैं, तो हमें सारी कंट्री के लोगों का ध्यान रखना होता है। तो हम वेट मैनेजमेंट करते हैं, आपके बीएमआई सिस्टम को हम ठीक करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो आपका जो बीएमआर है, बीएमआर को हम इंप्रूव कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं, जो फैट सिंड्रोम होता है, वो आपकी बॉडी में से नेचुरल डाइजेस्ट होकर बॉडी से बाहर आ जाता है, स्वेटिंग के थ्रू, डाइलेशन के थ्रू। इस तरीके से आप अपनी वेट को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इसके बारे में अगर और अच्छी बात लेनी हो तो जो आपके इनवाइटी हैं उनसे आप थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हो, तो आपको और बेटर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज स्टार्टअप 2 एलोवेरा जेल, एक गार्सिनिया प्लस और एक प्रोबी, 3 प्रोडक्ट्स के साथ आप वजन में बड़े अच्छे ड्रास्टिकली रिजल्ट ले सकते हो। साथ में बात करते हैं जॉइंट्स केयर, ये बहुत बड़ी मार्केट है। जॉइंट्स पेन मैनेजमेंट, इसको गठिया बाय, जोड़ों का दर्द और पता नहीं क्या क्या, और इंसान पेन किलर खा खा कर पहले 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg की गोलियां खाने के बाद जब कुछ नहीं बनता तो सीधा डायरेक्ट घुटनों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। और वो इंजेक्शंस भी किस चीज के लगाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्रेटिन, एमएसएम या दूसरी और चीजें, ताकि वो 6-7 महीने तक तो ठीक रहता है, कई बार और आगे तक चढ़ता है, लेकिन जो चीज नेचुरल है वो तो नेचुरल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है एक्टिव एचए का। एक्टिव एचए में हाइलोर्निक एसिड होता है, और हाइलोर्निक एसिड का काम क्या होता है, जितने भी हमारे जॉइंट्स है, जहां पे भी कार्टिलेज है, वहां पे हाइलोर्निक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। वो उस कार्टिलेज को, ल्यूब्रिएंट को मेंटेन करने का काम करता है, उसकी मोबिलिटी को बनाए रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता। साथ में हमारे पास है आर्टिक सी। फिश ऑयल कैन हेल्प आर्थराइटिस। फिश ऑयल के बारे में बहुत बड़ी स्टडी है कि ये जॉइंट्स पेन से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो बैक पेन हो, जहां पर भी जोड़ों से रिलेटेड कोई चैलेंज है, वहां पर आप आर्टिक सी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। साथ में एलो हीट लोशन एंड एमएसएम, एलो हीट लोशन एंड एमएसएम दोनों को मिक्स करके इसकी मालिश हमें जॉइंट्स पे करनी चाहिए, जहां पे पेन है वहां पे करना चाहिए, रिलीफ मिलता है। और साथ में विटामिन B12 एंड विटामिन D3 होने की वजह से RG प्लस एक सिंगल प्रोडक्ट इसमें यूज कर आप बड़ा जबरदस्त इसका बेनिफिट ले सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो अब बात आ गई है कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यंग हूँ, मैं डायनेमिक हूँ, मेरे को फिट रहना है, मैं रिपोर्ट कराता हूँ हर 2 महीने में, मैं ठीक आता हूँ, लेकिन और फिट रहना है, मैं क्या करूँ? तो माय डियर फ्रेंड, एक्जैक्टली में सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप फिट हैं, दैट्स यही राइट टाइम है अपने आप को फिट रखने का। ज्यादातर लोग अपने आप का ध्यान तब रखते हैं जब वो किसी हॉस्पिटल में चक्कर मार कर आ जाते हैं। अगर आपको अपने शरीर की वैल्यू नहीं पता है तो मैं सिंपल बोलूंगा, कल जाके किसी इमरजेंसी, किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आप राउंड मार कर आ जाओ, 2 से 4 दिन तक आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हो। बेसिकली हमारा जाना होता नहीं है, जब हम जाते हैं तभी हमारे को पता लगता है, किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो ही हमें अपनी हेल्थ की फिक्र होती है, अदरवाइज कोई फिक्र नहीं होती। यहाँ पर एलोवेरा जेल है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, RG प्लस है, एक मल्टी विटामिन से माइक्रो न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट है उसके लिए। प्रोबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोबी जो टैबलेट है, हमारी बड़ी आंत में 6 प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए इसका काम होता है। इसके अलावा इम्यून ब्लेंड है जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। बेडोलाइज मैन है जो कि किसी प्रकार के, सभी प्रकार के विटामिन जो है इसके अंदर मौजूद है, और एक्टिव और आर्टिक सी। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन का। सो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्किन केयर का एक बहुत बड़ा रेंज है। स्किन केयर में हमारे पास जो आप चाहते हो, क्या चाहते हो मैं बताता हूँ। आप चाहते हो 7 दिन में रंग गोरा करना, भाई वहां से हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, 40 दिन हमारे पास 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। देखिए कॉस्टली लगेगा बट इफेक्टिव बहुत है, क्योंकि ये नेचुरल है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। आपको रंगोरा करना है, आपको अपनी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करना है, आपको अपनी स्किन को बहुत ज्यादा बाउंसी बाउंसी है, आपको बाउंसी रखना है। अगर आप चाहते हैं बड़े चबी चबी टाइप, आप अपने गालों को अगर बिल्कुल चमकाना चाहते हैं, आपको डार्क सर्कल है, आपको झुइयां हैं, आपको 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 झुइयां, क्या बोलते हैं, झाइयां हैं झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, पिगमेंटेशन है, पैचेस हैं,
आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ निशान आ गए हैं आपको, वहां पर मतलब आप स्किन से रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो साइंटिफिकली एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जापान के लोग यूज करते हैं। जापान नंबर 1 हेल्थ कंट्री है, वो किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे एंट्री नहीं देता है। तो उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात मुस्लिम कंट्री में किसी भी चीज को लगाने से पहले इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल का लेना पड़ता है, हमें वो मिला हुआ है। उसके अलावा इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल लेना पड़ता है, वो हमें मिला हुआ है। एम हलाल लेना पड़ता है, वो हमें मिला हुआ है। लीपिंग में लेना पड़ता है, हमें मिला हुआ है। मतलब 160 देशों में एंट्री करने के लिए जो भी बड़े से बड़ा अप्रूवल चाहिए होता है वो भी हमारे पास है। सो आप सोचिए कि आप इंडिया में बैठकर एक ऐसे ब्रांड को यूज कर रहे हो जिसका बेनिफिट मल्टीपल केसेस में ले सकते हो। हमारे पास आप किसी भी केस में बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टारगेटेड स्किन केयर। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं अपनी स्किन को लेकर, अगर आप वाकई में ही थोड़ा सा आपको पता है कि नहीं यार खर्च करना है, आदमी या तो पहनने में खर्च करता है या अपनी बॉडी को फिट रखने में, तो ये हमारी एक न्यू रेंज है जो फॉरेन कंट्रीज में काफी लंबे समय से थी, बट फाइनली इंडिया में ये अवेलेबल है। एक्टिवेटर है, टोनर है, आई क्रीम है। ये एक एडवांस स्किन केयर है, इसको यूज कर आप बड़ा सारा बेनिफिट ले सकते हैं। सोनिया डेली स्किन केयर है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो है ना, ये अलग सेगमेंट है। इसके लिए प्रॉपरली एक सेगमेंट बनाएंगे स्किन केयर का, जिसमें मैं आपको स्किन केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक प्रॉपर सेगमेंट बनाएंगे पर्सनल केयर का, उसमें आपको एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल केयर की शायद आपको एक वीडियो भी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, आप गौर से देखिएगा, आज कुछ मत कीजिएगा, अपने घर में बैठ के देखिएगा कि आपके घर में डेली रूटीन में आप अपने लिए सारे प्रोडक्ट्स लेकर जो भी आते हैं, आप उनका एक बजट बनाइएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 1000-1200 रुपए आपका एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उनकी जगह अगर ये प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं तो आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में एडवर्टीजमेंट पे देख रहे हैं। हमारे इन प्रोडक्ट्स का कोई एडवर्टीजमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉल्स रॉय को कभी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं आता मार्केट के अंदर। ये प्रोडक्ट्स ब्रांड है, ये माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ही बिकते हैं, मतलब जो इनको यूज करके इनका बेनिफिट ले चुका होता है। हमारे पास ये सारे वो अप्रूवल है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये सील्स ऑफ अप्रूवल हमारे पास है। हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू, यू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी, यू आर इन द राइट हैंड एंड यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी है। आई होप आज के इस लाइव सेशन में आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं चाहता हूँ आप अपने लाइव चैट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मैं ये भी चाहूंगा आप हमारे अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा। सो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए जिसने आज आपको इनवाइट करा है वो एक राइट पर्सन है आपको हम तक पहुंचाने के लिए।